हे गाइस, वेलकम बैक और वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सभी बहुत अच्छे होंगे। सो गाइस, क्लास 10th का चैप्टर नंबर फर्स्ट जो कि रियल नंबर्स है उसी को हम लोग पढ़ रहे हैं। और इसमें अभी तक हमने कई सारी चीज़ें देख लिया है, जिसमें आपका यूक्लिड्स डिवीज़न लेमा था, यूक्लिड्स डिवीज़न एल्गोरिदम और फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, और उस पर बेस्ड हमारा कुछ क्वेश्चन था, है ना। तो ये सारी चीज़ें हमने देख लिया है गाइस। तो आज का जो वीडियो है, ओके, इस वीडियो का टारगेट क्या है? तो इस वीडियो का टारगेट ये है कि हम लोग रिविज़िट करने वाले हैं भैया इरेशनल नंबर पे, है ना। इरेशनल नंबर पे फिर से रिविज़िट करेंगे और इस क्लास में यानी कि क्लास 10th में जो भी कॉन्सेप्ट हमें सिखाया जाएगा इरेशनल नंबर से रिलेटेड, वो बातें सारी सीखने वाले हैं। और साथ ही साथ कुछ क्वेश्चंस भी, एक दो क्वेश्चंस करने वाले हैं। छोटा सा कॉन्सेप्ट है, सिंपल कॉन्सेप्ट है, आपको समझ में आ जाएगा। ओके, तो चलिए देखते हैं इरेशनल नंबर को। इरेशनल नंबर क्या होता है? तो देखो, इरेशनल नंबर, अब इरेशनल नंबर आपने क्लास 9th में पढ़ा था। क्लास 9th में आपने इरेशनल नंबर पढ़ा। उसमें क्या पढ़ा? आपने पढ़ा कि जो इरेशनल नंबर होते हैं उसको p/q के फॉर्म में आप बिल्कुल भी नहीं लिख सकते हो, है ना। जितने भी इरेशनल नंबर होंगे उसे आप p/q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हो। इसके साथ ही साथ आपने क्या पढ़ा? तो आपने देखा कि जो भाई इरेशनल नंबर होते हैं उसके जो डेसिमल एक्सपेंशन होते हैं यार, वो नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं, है ना। तो कैसे होते हैं डेसिमल एक्सपेंशन? नॉन टर्मिनेटिंग। कैसे? नॉन टर्मिनेटिंग और इसके साथ ही साथ नॉन रिपीटिंग भी होते हैं, है ना। नॉन रिपीटिंग, आप इसको नॉन रिपीटिंग या फिर नॉन रेकरिंग जो बुलाना है आप बुला सकते हो, है ना। तो ये चीज़ें आपने पढ़ा। देखिए, इरेशनल नंबर के डेसिमल एक्सपेंशन कैसे होते हैं? नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग होते हैं। ओके, और एग्जाम्पल में आपने क्या क्या देखा? तो आपने देखा भाई जो √2 है, सबसे मतलब जो पॉपुलर है ना सबसे ज़्यादा, वो √2। सो जो √2 है ये एक इरेशनल नंबर है। क्या है? ये एक इरेशनल नंबर है। √3 जो है ये एक इरेशनल नंबर है। √5 एक इरेशनल नंबर है और साथ ही साथ में पाई भी आपका एक इरेशनल नंबर है ना। तो ये जो रूट के अंदर में लिखा हुआ है ये सारे इरेशनल नंबर है। तो आपके अकॉर्डिंग क्या रूट के अंदर में जितने भी नंबर है उनको आप इरेशनल बोलोगे? तो आंसर होना चाहिए आपका नहीं। क्या होना चाहिए? नहीं। आप रूट के अंदर में दोस्तों एक काम करो, रूट के अंदर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर डाल दो। क्या? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर आप डाल दो, वो क्या बन जाएगा? आपका इरेशनल बन जाएगा। ठीक है, इरेशनल बन जाएगा। नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होता है? तो आपको मालूम है नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर क्या होते हैं? वो नंबर जिसके आप फैक्टर करते हो तो फैक्टर्स का कोई पेयर नहीं बनता है ना। उसमें जो है एक तो परफेक्ट स्क्वायर नंबर हो गया जिसमें अगर आप फैक्टर करते हो तो हर एक फैक्टर का क्या होना चाहिए? पेयर बनना चाहिए। और नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर वो हो जाते हैं जिसमें अगर आप फैक्टर करते हो तो उसका कोई भी पेयर नहीं बनता है। वो क्या होगा? नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। फॉर एग्जांपल, अगर आप 15 लेते हो, सो 15 क्या है? ये एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है क्योंकि इसके फैक्टर क्या होंगे? 3 × 5। अब फैक्टर 3 × 5 है, ना ही तो 3 का पेयर है ना ही तो 5 का पेयर है, तो ये क्या है? एक नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। इवन होने तो दोनों के ही चाहिए पेयर, है ना। यहाँ तो एक के भी नहीं हो रहे हैं, तो कौन सा हो जाएगा? ये नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर। इसको अगर आप रूट के अंदर में डाल देते हो तो ये आपका सिंपली इरेशनल नंबर बन जाएगा। ठीक है, तो ये सारी बातें आपने देखा है। आपने नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग में भी देखा है। सपोज मान लीजिए कि 1.10 100 1259632 एंड सो ऑन। आप कुछ भी लिख सकते हो, कुछ भी। बस कंडीशन क्या है कि ये टर्मिनेट नहीं होना चाहिए और साथ साथ में डिजिट जो है रिपीट नहीं होना चाहिए। आप कुछ भी लिख दो, वो क्या बन जाएगा? इरेशनल नंबर बन जाएगा। समझे बात? तो ये आपने ये सारी बातें इरेशनल नंबर में सीख रखा है, आपको पता है। ठीक है, लेकिन अब क्या है कि इस चैप्टर में
इस चैप्टर में यानी कि इस क्लास 10th के चैप्टर में जो कॉन्सेप्ट है इसमें हमें क्या सीखना है। तो बेसिकली हमें सीखना क्या है कि ये जो √2 है, √3 है, √5 है, चलो ये मान लेते हैं कि ये सारे के सारे नॉन परफेक्ट इरेशनल नंबर है। तो आप इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये इरेशनल नंबर है। आप इसको प्रूव करके दिखाओ कि ये इरेशनल नंबर है। तो कैसे प्रूव करोगे, इसी चीज़ को हम यहाँ पे सीखने वाले हैं गाइस। इस वीडियो में हम ये सारी बातें सीखेंगे कि हम इसको कैसे प्रूव कर सकते हैं कि ये सारे के सारे इरेशनल नंबर हैं। ओके, आई होप आपको इतनी बात तो समझ में आई कि ये जो रूट के अंदर में नॉन परफेक्ट स्क्वायर नंबर है वो सारे के सारे क्या कहलाते हैं, इरेशनल नंबर कहलाते हैं। एक एग्जांपल और ले लो, जैसे कि रूट के अंदर में अगर आप 16 लिखोगे तो ये एक रेशनल नंबर होगा, क्योंकि 16 इज़ व्हाट, 16 जो है ये एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है दोस्तों। 16 क्या है, एक परफेक्ट स्क्वायर नंबर है। आप इसको 4 मतलब √16 जो है ये 4 होता है, और 4 क्या है, 4 एक इरेशनल नंबर। ओके, सो आई होप आप मेरी बातों को समझ पा रहे हो कि मैं यहाँ पे क्या बोलना चाह रहा हूँ, है ना। चलिए आगे देखते हैं। अब देखिए ये नंबर्स है √2, √3, √4, ये जो नंबर्स है ये सारे के सारे नंबर्स है, ठीक है। अब इन नंबर्स को इरेशनल प्रूव करने के लिए हमें एक थ्योरम को सीखना है, और वो थ्योरम ये रहा, थ्योरम 1.3, इसी को हमें सीखना है यहाँ पे, ठीक है। तो चलिए सीखते हैं इस थ्योरम को, कहता क्या है ये थ्योरम, ठीक है। तो इस थ्योरम को हम लोग सीखते हैं। अब देखो जरा, इसको पढ़ो, एक दो बार पढ़ो, और इसको मैं एनालाइज भी करवाऊंगा। देखो, लेट P बी एनी प्राइम नंबर, कह रहा है कि P जो है ना, P कोई भी प्राइम नंबर है, एनी प्राइम नंबर, कोई भी प्राइम नंबर है। और आगे बोला गया है इफ़ P डिवाइड्स, प्राइम नंबर तो आपको पता ही है, जो कि जिसके फैक्टर 1 और वो नंबर खुद होते हैं, है ना। तो P कोई प्राइम नंबर है। इफ़ P डिवाइड्स A स्क्वायर, अब यहाँ पे बोल क्या रहा है कि अगर P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। आई होप बात समझे होंगे कि क्वेश्चन यहाँ पे थ्योरम क्या कहना चाह रहा है। कह रहा है कि अगर कोई आपके पास P प्राइम नंबर है ना, और P जो है वो A स्क्वायर को डिवाइड करता है, तो P जो है वो A को भी डिवाइड करेगा। वेयर A इज़ व्हाट, A इज़ अ पॉजिटिव इंटीजर्स, और पॉजिटिव इंटीजर्स कह लीजिए, या फिर सिंपली आप इसको कंपोजिट नंबर बोलिए, ज़्यादा बेस्ट रहेगा। कंपोजिट नंबर क्या है, कंपोजिट नंबर्स, ठीक है। सो क्या मतलब है इसका, मतलब को समझते हैं एग्जाम्पल को लेकर के, ठीक है। एग्जाम्पल के थ्रू हम इसके मतलब को समझते हैं। देखिए होगा क्या कि मान लीजिए भाई कोई नंबर है, कोई भी नंबर है, कंपोजिट नंबर है। फॉर एग्जांपल मेरे पास एक नंबर है जो कि है, मेरे पास 16 है, क्या है, 16 है। अब एक बात बताओ, 16 को अगर आप लिखो तो 16 को आप सिंपली A स्क्वायर 4 का स्क्वायर लिख सकते हो, 4 का स्क्वायर लिख सकते हो। अब कह रहा है कि अगर मेरे पास एक नंबर 2 है, 2 क्या होना चाहिए, कोई भी नंबर P है जो कि प्राइम नंबर है, तो मान लेते हैं P यहाँ पे 2 है। सो ये जो 2 है, अगर ये 4 के स्क्वायर को, मतलब कि अगर ये 4 के स्क्वायर जो कि 16 हो गया, तो अगर 16 को डिवाइड करेगा जो कि 4 का स्क्वायर है, तो ये 4 को भी डिवाइड करेगा। बस इतना सा मतलब है, यहाँ पे ये कहना चाह रहा है, ठीक है। तो चलिए इस थ्योरम को जरा हम प्रूफ कर लेते हैं, देख लेते हैं, काम आ जाएगा, आपको थोड़ा सा फीलिंग आ जाएगी, ठीक है। तो देखिए कैसे करेंगे इसको प्रूफ। तो देखिए यहाँ पे बोल रहा है कि P डिवाइड्स A स्क्वायर, देन P डिवाइड्स A। तो मान लेते हैं कि भाई देखो A स्क्वायर कोई नंबर है, क्या A स्क्वायर कोई नंबर है जिसके फैक्टर, देखो अगर कोई P जो है A स्क्वायर को डिवाइड करेगा तो जाहिर सी बात है P जो है A स्क्वायर के फैक्टर में होगा। तो मान लेते हैं A स्क्वायर का फैक्टर जो है वो है P1, P2, P3, P4 एंड सो ऑन करके Pn, और इसका स्क्वायर होगा फैक्टर इसका स्क्वायर होगा, ठीक है। तो ये फैक्टर हो गया। अब यहाँ पे कह रहा है कि ये जो P है वो डिवाइड करता है A स्क्वायर को, मतलब P जो है इसको डिवाइड करता है, ठीक है। तो जाहिर सी बात है ये P जो है इन्हीं में से कोई सा एक होगा, इन्हीं फैक्टर में से कोई सा एक होगा, ठीक है। तो ये अगर A स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है, मतलब इनको डिवाइड कर रहा है, तो A का फैक्टर क्या हो जाएगा, स्क्वायर को हटाओगे तो P1, P2, P3,
P4 एंड सो ऑन करके Pn हो जाएगा। ठीक है, तो ये जाहिर सी बात है कि इन्हीं में से जब ये P फैक्टर है तो ये इसमें भी आना है, ये इसमें भी आना है कि नहीं आना है, आएगा, है ना, इसमें भी आएगा। तो हेंस यहाँ से आप कह सकते हो, हेंस यहाँ से आप सिंपली कह सकते हो कि P जो है वो a स्क्वायर को भी डिवाइड करेगा। तो आप यहाँ से ये समझ पाए होंगे कि अगर देखो कोई भी नंबर है वो a स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो वो a को भी ज़रूर डिवाइड करेगा। आप एग्जाम्पल से समझो ना यार, है ना, आप एग्जाम्पल से समझो, एग्जाम्पल से समझो आप यहाँ पे कहने का क्या मतलब है। ठीक है, फिर से एक नंबर ले लो 9, है ना, 9 का स्क्वायर, 9 का अगर आप स्क्वायर कर लो, चलो स्क्वायर कर लो, कितना हो जाएगा 81, क्या 81 हो जाएगा। अब मान लो मेरे पास कोई दूसरा नंबर है 3 ले लेते हैं, क्या दूसरा नंबर है 3 ले लेते हैं, है ना। तो अगर यहाँ पे एक काम करते हैं, ये इसका स्क्वायर करना पड़ेगा, एक मिनट, कोई नहीं, अगर मान लो 3 ले लेते हैं, क्या 3 ले लेते हैं, तो हम ऐसा कहते हैं कि अगर 3 जो है 81 के स्क्वायर को डिवाइड कर रहा है तो 3 81 को भी डिवाइड करेगा क्योंकि 81 के फैक्टर में 3 आना है। ठीक है, और 81 के स्क्वायर का जो भी फैक्टर होगा उसमें भी आएगा, समझे बात। तो 81 का जो स्क्वायर होगा उसमें भी आएगा। तो जो 3 है अगर 81 के स्क्वायर को मतलब इस पूरे को डिवाइड कर रहा है तो 3 जो है वो 81 को भी डिवाइड करेगा ही करेगा, पक्का करेगा। ठीक है, यही बात यहाँ पे बोला जा रहा है और ये थ्योरम कह रहा है, समझे बात। आई होप आप ये बात तो समझे होंगे। ठीक है, आगे देखते हैं, अब आगे देखते हैं और हम देखते हैं कि ये √2 को किस तरह से, यहाँ से हमें √2 को किस तरह से इसे हम इरेशनल प्रूव कर सकते हैं। तो √2 को इरेशनल प्रूव करने के लिए या फिर कोई भी इरेशनल नंबर को इरेशनल प्रूव करने के लिए हम जो मेथड फॉलो करते हैं, जिस मेथड को फॉलो करते हैं वो क्या होता है, वो होता है मेथड ऑफ कंट्राडिक्शन, मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन, है ना। ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड को हम लोग फॉलो करते हैं। अब ये कॉन्ट्राडिक्शन मेथड होता क्या है, तो सिंपल ये होता है कि हम करते क्या है कि पहले हम किसी गलत चीज़ को सही मान लेते हैं। ठीक है, सपोज कर लो कोई रॉन्ग चीज़ है उसको हमने राइट मान लिया, क्या राइट मान लिया। ठीक है, राइट मान लिया और होगा क्या कि बाद में जब आप कुछ प्रोसेस करोगे तो वो जो राइट माने हो वो रॉन्ग आ जाएगा। ठीक है, क्या वो रॉन्ग आ जाएगा। तो वो रॉन्ग लास्ट में इसीलिए आया है क्योंकि हमने रॉन्ग को राइट मान लिया है। ठीक है, रॉन्ग को हमने राइट मान लिया, इसीलिए लास्ट में क्या आ गया, आपका रॉन्ग आ गया। तो यही कुछ हम यहाँ पे बातें करने वाले हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन में। पहले कोई चीज़ गलत है उसको आप सही साबित करो। अब जब सही साबित कर रहे हो तो एक प्रोसेस ऐसा आ रहा है, एक मतलब ऐसा स्टेप पे आप पहुँच रहे हो जहाँ पे वो गलत हो जाता है। तो वो गलत क्यों हुआ, क्योंकि आपने गलत को सही मान रखा था। भाई जो गलत है वो गलत है ना, तो उसको आप सही कैसे मान सकते हो। तो इसीलिए वहाँ पे लास्ट में क्या हुआ, गलत आया है आपका। तो ये मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन होता है। ठीक है, ये मेथड ऑफ क्या होता है, कॉन्ट्राडिक्शन होता है। आई होप आपको ये बात समझ में आई। यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं है अभी फ़िलहाल में हम इसको प्रूव करते हैं, √2 को प्रूव करते हैं कि ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। क्या है, √2 को हमें प्रूव करना है कि ये जो है एक इरेशनल नंबर है। तो चलो प्रूव करते हैं। तो देखो होगा क्या, √2 को अगर हमें इरेशनल नंबर प्रूव करना है तो मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन क्या कहता है कि भाई ये जो √2 है ना, क्या ये जो √2 है इसको पहले मैंने क्या कहा कि जो गलत है उसको सही मान लो। तो √2 को मान लेते हैं कि ये सही है, ये एक रेशनल नंबर है, मतलब p/q के रूप में हम लिख सकते हैं। √2 को हम मान लेते हैं कि ये क्या है, एक रेशनल नंबर है स्टेप नंबर फर्स्ट में, जिसको हम p/q के फॉर्म में लिख सकते हैं। ठीक है, तो p/q के फॉर्म में आपने लिख लिया। अभी हमें मालूम है √2 क्या है, एक इरेशनल है, मालूम है, लेकिन हम प्रूव कर रहे हैं मेथड ऑफ कॉन्ट्राडिक्शन से। तो यहाँ पे हम इसको सही मान रहे हैं कि ये इरेशनल नहीं रेशनल है, ऐसा थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं। ठीक है, अब होगा क्या, अब होगा क्या कि इस इरेशनल में कुछ ना कुछ कॉमन होगा, कुछ ना कुछ नंबर तो कॉमन होगा। मान लीजिए कि ये इरेशनल अगर कुछ ऐसा होता 3/6, तो 3 1 जा 3, 3 2 जा 6, ऐसा हो जाएगा। ये 1/2 हो जाएगा, ये 1/2 हो जाएगा। अब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, अब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। इसी तरह से अगर कुछ ऐसा होता, लेट्स सपोज कि 12/16,
तो 4 से दोनों ही कैंसिल हो रहा है। देखो 4 3 जा 12, 4 4 जा 16, तो 3/4। अब इनके बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है। तो थोड़ी देर के लिए मानो कि इनके बीच में कुछ ना कुछ कॉमन है, तो उस कॉमन को कैंसिल करने के बाद हमारा जो ये इरेशनल नंबर आता है, जो ये √2 आता है, वो a/b के फॉर्म में आता है ना, आफ्टर कैंसलिंग द कॉमन फैक्टर, है ना, कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद। समझे बात? तो कॉमन फैक्टर को कैंसिल करने के बाद हमारा क्या आ जाता है, हमारा a/b आता है, वेयर a and b आर को प्राइम नंबर। अब ये को प्राइम क्या होता है भैया, क्या को प्राइम नंबर? a और b क्या है, एक को प्राइम नंबर है, ठीक है, a और b जो है ये को प्राइम नंबर है। अब को प्राइम नंबर क्या होते हैं? तो को प्राइम नंबर ऐसे नंबर होते हैं जिनके बीच में कुछ भी कॉमन फैक्टर नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल अभी 3/4 आया था ना, देखिए हमने अभी जस्ट 12/16 लिखा, तो ये 12/16 जो है ये को प्राइम नहीं है, ठीक है, लेकिन अगर इनके बीच में से जो कॉमन फैक्टर है उसको कैंसिल कर दो, हटा दो, तो कितना हो जाएगा 3/4। अब देखो 3/4 जो है ये को प्राइम है, समझे बात? ये 3/4 क्या है, को प्राइम है, क्योंकि 3 और 4 के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है भाई, क्या कुछ भी कॉमन नहीं है, तो क्या हो जाएगा, ये को प्राइम नंबर हो जाएगा। तो इसी तरह से यहाँ पे इनके बीच में जो कॉमन था उसको कैंसिल करने के बाद क्या आ गया, ये √2 a/b के इक्वल आ गया, ठीक है। ऐसा कर सकते हो आप। यहाँ पे ध्यान देना, कुछ भी कॉमन नहीं है, a और b के बीच में कुछ भी कॉमन नहीं है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। अब यहाँ से इसको हम कैसे लिख सकते हैं, √2b = a लिख सकते हैं। इस b को इधर कर लेंगे तो =a हो जाएगा। अब बोथ साइड स्क्वायर करने पे, है ना, √2b = a हो गया। तो अब करो स्क्वायरिंग बोथ साइड, है ना, दोनों साइड अगर आप स्क्वायर करते हो तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 2b² = a का स्क्वायर, इतना हो जाएगा। 2b² = a का स्क्वायर, बोथ साइड मैंने क्या कर दिया, स्क्वायर कर दिया, ठीक है, बहुत बढ़िया। अब क्या करना है, तो अब यहाँ से देखो, अब b का स्क्वायर जो है वो किसके इक्वल आ जाएगा, a² / 2 के इक्वल हो जाएगा। और अब यहाँ से जो थ्योरम पढ़े हैं ना हम, उसको एनालाइज करो और बताओ, अगर 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, अगर 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है, तो होगा क्या, तो होगा ये कि ये जो 2 है वो a को भी डिवाइड करेगा। 2, फिर से देखो बात, फिर से समझो क्या कह रहा हूँ मैं, अगर 2 जो है वो a² को डिवाइड कर रहा है ना, तो हमारा थ्योरम क्या कहता है कि 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा, ठीक है, समझे बात। तो अगर 2 जो है वो a को भी, हेंस 2 is dividing a², है ना, हेंस नहीं लिखना चाहिए मुझे, सिंस लिखते हैं, है ना, सिंस 2 is dividing a², therefore 2 will divide a as well, है ना, 2 जो है वो a को भी डिवाइड करेगा। तो अगर 2 जो है a को डिवाइड करेगा तो ऐसे लिख सकते हैं क्या, a/2 = c, मतलब a को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो कुछ ना कुछ आएगा, मान लो कि c आ गया, मान लो कि क्या आ गया, वो c आ गया, ठीक है, क्या आ गया, c आ गया। अब क्या करना है, तो अब करना ये है कि यहाँ से देखो a जो है वो 2 को डिवाइड, यहाँ से देखोगे तो a जो है वो 2 जो है वो a को डिवाइड कर रहा है, तो यहाँ से आगे फर्दर आप क्या लिख सकते हो, सो फर्दर आप लिख सकते हो, तो फर्दर आप लिख सकते हो a = 2c, ऐसा लिख सकते हो, a = 2c, यहाँ से इसको इधर ले गए और यहाँ से आप ऐसे लिख सकते हो। अच्छा, अब यहाँ पे a = 2c है, ठीक है, क्या है, a = 2c। अब इसको मान लो कि ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है,
क्या, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। अब a के जगह पे 2c को रखोगे, a के जगह पे 2c को रखोगे तो यहाँ से b का जो स्क्वायर है वो कितना आएगा, वो आ जाएगा 2c का स्क्वायर अपॉन 2। a के जगह पे क्या किया, 2c को रख दिया, तो b का स्क्वायर इक्वल टू आ जाएगा 2c का स्क्वायर अपॉन 2। तो आगे क्या आएगा, है ना, तो आगे देखो यहाँ से फर्दर देखना है यहाँ से, ठीक है। तो देखो क्या होगा, b का स्क्वायर इक्वल टू 4c का स्क्वायर बाई 2, और यहाँ से 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, तो यहाँ से b का स्क्वायर क्या है, वह है 2c का स्क्वायर। अब यहाँ से देखो c स्क्वायर क्या हो सकता है, b स्क्वायर बाई 2। अब फिर से थ्योरम देखो, b स्क्वायर को अगर 2 डिवाइड कर रहा है तो b को भी 2 डिवाइड करेगा मेरे भाई। क्या, अगर b स्क्वायर को 2 डिवाइड कर रहा है ना, तो b को भी 2 डिवाइड करेगा। अब मान लीजिए कि अगर b को 2 डिवाइड करता है ना, तो b को 2 डिवाइड करेगा तो कोई ना कोई नंबर d आएगा। अब जरा सा यहाँ पे आ जाओ, a और b क्या है, a और b क्या है, को प्राइम। a और b क्या है, को प्राइम, मतलब इनके बीच में कुछ कॉमन ही नहीं है, कुछ कॉमन फैक्टर ही नहीं है। तो भाई यहाँ जो आपने देखा कि ये जो 2 है वो a को डिवाइड कर रहा है। अब जब a का कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा है तो 2 उसको डिवाइड कैसे कर लेगा, a का कोई फैक्टर ही नहीं बन रहा है तो 2 उसको डिवाइड कैसे कर लेगा, सोचो, इनमें कुछ भी फैक्टर नहीं है। देखो a को 2 एक ही शर्त पे डिवाइड कर सकता है, जब 2 a का फैक्टर हो। अब जब 2 जो है, या फिर ये यूँ समझिए ना कि a का कोई फैक्टर ही नहीं है, यहाँ पे हम साफ साफ कह रहे हैं कि a और b क्या है, को प्राइम नंबर है। क्या है, को प्राइम नंबर है, तो a को 2 डिवाइड कैसे कर सकता है। और उसी तरह से हम यहाँ पे भी कह रहे हैं कि b भी को प्राइम नंबर है, तो फिर से यहाँ पे ये जो b को 2 डिवाइड कर रहा है कैसे कर सकता है, तो वो इसीलिए कर रहा है क्योंकि हमने जो अजम्पशन माना है ना, ये जो हमने अज्यूम किया है कि √2 जो है वो p/q के फॉर्म में है। ये जो अजम्पशन है, ये जो हमारा अजम्पशन है, ये क्या है, ये रॉन्ग अजम्पशन है। क्या है, रॉन्ग अजम्पशन है कि ये जो 2 जो है √2 वो रेशनल नंबर है, ये रॉन्ग अजम्पशन है। √2 रेशनल नहीं है, तो फिर क्या होगा, अब जब रेशनल नहीं है, हमारा रॉन्ग अजम्पशन है, तो रॉन्ग आ रहा है, तो इसका मतलब सिर्फ एक ही निकलता है कि अगर रेशनल नहीं है तो इरेशनल होगा। यानी कि हमें मालूम है कि नंबर लाइन पे जितने भी नंबर होते हैं वो या तो रेशनल है या इरेशनल है। तो अब ये नंबर रेशनल तो है नहीं, हमने अजम्पशन क्या अज्यूम किया था कि ये जो √2 है ये एक रेशनल नंबर है। अब ये गलत साबित हो रहा है कि भाई देखो यहाँ 2 जो है ये इस b को क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है, जबकि हमने कह रखा है, यहाँ पे बोल रखा है कि b क्या है और a क्या है, को प्राइम। अब यहाँ पे 3 को 2 कैसे डिवाइड करेगा, मान लो ये को प्राइम है तो कैसे डिवाइड करेगा, नहीं करेगा ना इन दोनों को, है ना। तो यहाँ पे कोई दूसरा नंबर होता तो कैसे करता, नहीं करेगा। आप कहोगे 4 को, भाई इन दोनों में देखो ना, इन दोनों में देखो, ठीक है। तो हमारा क्या है, यहाँ पे डिवाइड नहीं हो सकता है इन दोनों में, तो ये जो अजम्पशन है ये हमारा रॉन्ग एजम्पशन है। तो हम यहाँ से कहेंगे कि हेंस, हम यहाँ से कहेंगे कि क्या कहेंगे, कहते हैं अभी जस्ट वेट, कहते हैं क्या कहेंगे, सिंस A and B आर को प्राइम नंबर, सिंस A and B आर को प्राइम नंबर, A और B क्या है, को प्राइम नंबर है ना। हेंस इट कांट बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर, it can't be divided by any number except the number itself, है ना। तो ये किसी दूसरे नंबर से डिवाइड नहीं हो सकता है एक्सेप्ट वो खुद के नंबर से, है ना। एंड हियर 2 and A and B आर, है ना, हियर A and B आर, A जो है और B जो है
है ना, ये जो हमारा बी है गेटिंग डिवाइड बाय व्हाट 2, है ना, ए और बी क्या है 2 से डिवाइड हो रहा है एंड इट इज हैपनिंग बिकॉज ऑफ अ रॉन्ग एजम्पशन, हेंस वी कैन से दैट रूट 2 इज व्हाट इरेशनल नंबर। बस इतना चीज़ें लिख देना है, समझे बात, इतना चीज़ें लिख देना है। क्या बोला मैंने ये बोला कि सिंस ए एंड बी आर को प्राइम नंबर, ए और बी क्या है को प्राइम नंबर है, हेंस इट कांट बी डिवाइडेड बाय एनी नंबर, इसको हम किसी भी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, एक्सेप्ट द नंबर इटसेल्फ, मतलब सिर्फ और सिर्फ वो नंबर को छोड़ करके, है ना, तो नंबर को छोड़ करके किसी से भी डिवाइड नहीं कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पे ए और बी को क्या किया जा रहा है, ए और बी 2 से डिवाइड हो रहा है, तो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग एजम्पशन, है ना, ये इसीलिए हो रहा है क्योंकि हमने यहाँ पे रॉन्ग एज्यूम कर रखा है और रॉन्ग एजम्पशन के कारण ही हमारा ये जो ए और बी है वो 2 से डिवाइड हो रहा है, हेंस वी कैन से दैट रूट 2 इज़ एन इरेशनल नंबर। ठीक है, हम यहाँ से कह सकते हैं कि रूट 2 जो है एक इरेशनल नंबर है। समझे बात? आई होप आपको रूट 2 समझ में आया होगा। अब रूट 2 जब समझ में आ गया, इसी तरह से करेंगे तो आप रूट 3, रूट 4 तो इरेशनल ही नहीं है, तो रूट 5, रूट 7 किसी को भी कर सकते हैं, है ना, किसी को भी कर सकते हैं आप प्रूव। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है हमारा फिर से सेम है, इस बार हमें 5 माइनस रूट 3 को क्या करना है, इरेशनल शो करना है। तो करो यार, देखो सबसे पहले लेट एज्यूम, है ना, एज्यूम कर लो कि ये जो 5 माइनस रूट 3 है ना, ये जो है p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। क्या है? p बाई क्यू के फॉर्म में लिखा हुआ है। अब यहाँ से देखो इसको कैसे लिख सकते हो आप, 5 माइनस पी बाई क्यू इक्वल टू रूट 3, इक्वल टू रूट 3। देखो इसको मैं इधर लेके आ गया और इसको इधर, तो यहाँ पे 5 माइनस पी अपॉन क्यू इक्वल टू रूट 3 हो जाएगा। अब ज़रा एक बात को समझो, और बात को क्या समझना है, बात ये समझना है कि रूट 3 तो आप प्रूव कर लोगे कि इरेशनल है, सेम तरीके से ये वाला तरीका, और आपको मालूम भी है कि रूट 3 क्या है, इरेशनल है। अब ज़रा देखो, देखना क्या है, तो देखना ये है कि भाई यहाँ पे 5 एक इरेशनल नंबर है, 5 एक इरेशनल नंबर है, रेशनल नंबर है, और p अपॉन क्यू भी एक रेशनल नंबर है। तो रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन, चाहे वो एडिशन का हो, सब्ट्रैक्शन का हो, मल्टीप्लिकेशन का हो या फिर डिवीज़न का हो, रेशनल नंबर का रेशनल नंबर के साथ कोई भी ऑपरेशन क्या देता है, एक रेशनल नंबर देता है। तो रेशनल नंबर के साथ अगर आप रेशनल नंबर का ऑपरेशन करते हैं तो कोई सा भी ऑपरेशन, तो आपको क्या मिलेगा, एक रेशनल नंबर ही मिलेगा मेरे दोस्तों। अब जब रेशनल ही मिलेगा तो यहाँ पे रेशनल का ऑपरेशन रेशनल के साथ, तो इरेशनल कैसे हो सकता है, कैसे हो सकता है रेशनल, रेशनल का ऑपरेशन रेशनल के साथ इरेशनल कैसे हो सकता है। अब जब ये हो ही नहीं सकता है और यहाँ हो रहा है, तो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन। हमने यहाँ ये अज्यूम किया है कि 5 माइनस रूट 3 जो है ये p बाई क्यू है, जो कि एक p बाई क्यू क्या है, रेशनल नंबर है, बट यहाँ पे ये क्या है, ये एक इरेशनल है ना। सो आप यहाँ पे बातें लिखोगे क्या, लिखोगे वही बात सिंपल कि द ऑपरेशन ऑफ रेशनल विद द रेशनल ऑलवेज विल बी व्हाट, इट विल ऑलवेज बी अ रेशनल नंबर, है ना। कोई सा भी ऑपरेशन एक रेशनल के साथ रेशनल करेंगे तो वो एक रेशनल ही होगा, बट हेयर वी आर गेटिंग व्हाट, वी आर गेटिंग इरेशनल नंबर, है ना। सो इट इज़ हैपनिंग, फिर से लिखोगे, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ आर रॉन्ग एजम्पशन एज वी हैव अज्यूम दैट 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू व्हाट, p बाई क्यू विच इज़ रेशनल नंबर, है ना। तो हमने ये अज्यूम किया है कि 5 माइनस क्यू जो है, 5 माइनस रूट 3 जो है ये रेशनल नंबर अज्यूम कर लिया है, इसीलिए ऐसा हो रहा है। हेंस ये जो है ये वाला क्या हो जाएगा, एक इरेशनल नंबर हो जाएगा। इतनी बातें आपको लिख देनी है, बस सिंपल है ये, ज़्यादा कुछ है नहीं, ठीक है। आगे देखो और भी 1-2 क्वेश्चन होंगे इसी तरह से, है ना। तो यहाँ पे ये नंबर है, इसको भी आपको क्या करना है, प्रूव करना है। तो हो जाएगा यार रूट 7 रूट 5 है, सॉरी, तो इसको आप अज्यूम कर लो, p बाई क्यू अज्यूम कर लो, है ना। ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है, ये हमारा अजम्पशन है, ठीक है, ये हमने अज्यूम किया है।
अब यहाँ से 7 को देखो, 7 को इस तरफ ला सकते हो तो क्या हो जाएगा, √5 इक्वल टू P/7 Q। अब जाहिर सी बात है क्यू तो यहाँ पे 0 होना ही नहीं चाहिए, आपको मालूम ही है, ठीक है, क्यों 0 नहीं हो सकता है। तो यहाँ पे √5 है, क्या है, √5। अब P एक ये जो P/7 Q है ये एक रेशनल नंबर है, ये एक रेशनल ही है ना। देखो ये P/Q और ये साथ में 7 से उसको डिवाइड कर दिया, या फिर आप यूँ कह लो कि 1/7 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये एक रेशनल है। अब रेशनल का आप रेशनल ये इरेशनल के इक्वल हो रहा है, समझ रहे हो ना। रेशनल जो है ये इरेशनल के इक्वल हो रहा है, या फिर सिंपल सा यूँ समझ लीजिए कि रेशनल का रेशनल के साथ ऑपरेशन क्या होता है, रेशनल ही होता है। तो यहाँ पे इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 1/7 × T/Q। तो ये भी रेशनल और ये भी रेशनल, तो रेशनल का रेशनल के साथ ऑपरेशन विल ऑलवेज बी रेशनल। पर यहाँ क्या मिल रहा है, इरेशनल मिल रहा है। तो क्यों हो रहा है, बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, क्योंकि हमने रॉन्ग अज्यूम किया हुआ है, ठीक है। तो इतना बात हम यहाँ पे लिख देंगे, इट इज़ हैपनिंग बिकॉज ऑफ आवर रॉन्ग अजम्पशन, है ना। तो हैंस 7√5 जो है ये क्या है, एक इरेशनल नंबर है। आपको लिख देना है, अच्छे से लिखना है बनाकर, ठीक है। तो ये बात है यहाँ पे, समझे, ये बात है। आगे क्या है, तो बस इसमें इतना ही फिनिश होता है ये वीडियो। सो वीडियो के देखने के लिए आप सभी का बहुत 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 धन्यवाद। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलूंगा आपसे नेक्स्ट वीडियो में। जो अगला कॉन्सेप्ट होगा हमारा नेक्स्ट, वो होगा रीविजिटिंग रेशनल नंबर्स, है ना, एंड दियर डेसिमल एक्सपेंशन। मस्त चीज़ है ये, हम लोग इस चीज़ को देखेंगे, समझेंगे क्या होता है ना। हम दोबारा से रेशनल नंबर पे रिविजिट मतलब फिर से विजिट करेंगे और समझेंगे बातें। अच्छा कॉन्सेप्ट है, आप लोग ज़रूर समझिएगा। मिलूंगा आपसे अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।